हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल जेके स्टडी जंक्शन एंड दिस इज़ जतिन बलोत्रा। गाइस, जो आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं डैट इज़ रिलेटेड टू मिशन कर्मयोगी। और गाइस, आपको पता ही है कि ये मिशन काफ़ी न्यूज़ में है और इसके रिलेटेड क्वेश्चंस आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं बिकॉज ये काफ़ी बड़ा रिफॉर्म लेके आ रहे हैं सिविल सर्विसेज में। सो गाइस, सबसे पहले हम इसका मोटा मोटा देखेंगे कि ये मिशन बेसिकली है क्या, इसके एम्स देखेंगे, ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, फीचर्स देखेंगे। सो इस तरीके से हमारी अप्रोच रहने वाली है इस मिशन के लिए। सो गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये मिशन का काम क्या है। गाइस, ये सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्ड करेगा। तो गाइस, पहली लाइन ही ये है कि जो मिशन कर्मयोगी है ये सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्ड करने वाला है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि सिविल सर्विसेज में जो लोग हैं उनके पास कैपेसिटी नहीं है, वो इतनी मुश्किल से इतने टफ एग्ज़ाम क्लियर करके यहाँ तक पहुँचे हैं, तो क्या उसमें कैपेसिटी नहीं है? गाइस, होती है, बट यहाँ पे सबसे बड़ा जो फेलियर होता है वो होता है अकाउंटेबिलिटी का। जो सिटीज़न है और जो ब्यूरोक्रेसी है गाइस, हमारा रिलेशन इनडायरेक्ट है। हम उनको पे नहीं करते, उनको पे गवर्नमेंट करती है। माना हम टैक्स देते हैं लेकिन हम डायरेक्टली पे नहीं करते। जब पे नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए अकाउंटेबल नहीं है, वो अकाउंटेबल है गवर्नमेंट को। सो हम कुछ कर भी नहीं सकते, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी भी कम होती है, हमें सर्विसेज अच्छे से मिल नहीं पाती और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी नहीं आती। सो गाइस, गवर्नमेंट का मोटो है कि हमें किस तरीके से ट्रांसपेरेंसी लानी है सिविल सर्विसेज में, अकाउंटेबिलिटी लानी है, साथ ही साथ उनको स्किल्स प्रोवाइड करने हैं, उनको हमें बताना है कि किस तरीके से आपकी अप्रोच रहनी चाहिए टूवर्ड सिटीजन्स। और साथ ही साथ गाइस, जो रूल इनकी सिविल सर्विसेज में जो है उनके दिमाग में होता है कि हम रूल करने के लिए। सो गाइज, रूल से आपको रोल में कन्वर्ट होना है कि आपका रोल क्या है सिविल सर्विसेज में और जो वेलफेयर स्कीम्स गवर्नमेंट चलाती है। सो गाइज, ये मोटा मोटा कर्मयोगी के रिलेटेड था। आइए हम अभी देख लेते हैं कि न्यूज़ में क्यों है। सो गाइज, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव करा है मिशन कर्मयोगी। ये एक नेशनल प्रोग्राम है फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए। और गाइज, ये कम्प्रीहेंसिव पोस्ट रिक्रूटमेंट रिफॉर्म है कि रिक्रूटमेंट करने से पहले जो रिफॉर्म्स करे जाते हैं उसके लिए है। और गाइज, ये सिमिलर टू प्री रिक्रूटमेंट चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ द नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। गाइज, इसका एम एंड ऑब्जेक्टिव है क्या मिशन कर्मयोगी का? गाइज, इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि हमारा एक राइट एटीट्यूड होना चाहिए। जैसे कोई बड़ी पोस्ट पे लग जाता है गाइज, उसका एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है। उसको पता है कि उसको जॉब मिली है लोगों का काम करने के लिए, बट उसका एटीट्यूड वैसा नहीं रहता है। सो उसका राइट एटीट्यूड होना चाहिए, उसको स्किल्स भी प्रोवाइड करने हैं, नॉलेज भी देनी है एंड अलाइन टू द विज़न ऑफ न्यू इंडिया, कि जो इंडिया का विज़न है कि हमें किस तरीके से अपनी कंट्री को आगे बढ़ाना है, उसका विज़न भी वैसे ही अलाइन करना चाहिए। सो फर्स्ट एम हमारा यही है कि उसका एटीट्यूड एंड स्किल्स एंड नॉलेज उसको देनी है। गाइज, it aims to prepare Indian civil servants for the future by making them more creative, constructive, imaginative, proactive, innovative, progressive, professional, energetic, transparent and technology enabled। कि हमें जो सिविल सर्विसेज में है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं गाइज, उनको इस तरीके से बनाना है कि वो क्रिएटिव भी हों, वो खुद से क्रिएटिव चीज़ें कर सके, कंस्ट्रक्टिव भी होने चाहिए, प्रोएक्टिव होने चाहिए, प्रोग्रेसिव होने चाहिए, इनोवेटिव होने चाहिए। सो गाइज, ये सारे स्किल्स सिविल सर्विस सर्वेंट्स में जो रहते हैं, सिविल सर्विसेज में रहते हैं गाइज, उनको प्रोवाइड करने वाले हैं। comprehensive reforms of the capacity building apparatus at the individual, institutional and process level for efficient public service delivery। so guys, जो पब्लिक सर्विस जो ये डिलीवर करते हैं उसको एफिशिएंट बनाने के लिए गाइस ये रिफॉर्म्स बेसिकली किए जा रहे हैं। गाइस, रीज़न क्या है? अब क्वेश्चन यहाँ पे यही है कि ये मिशन लाने का रीज़न क्या है। गाइस, आपको पता ही है, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल की एग्जांपल ले लो कि अगर कोई डीसी कहीं बैठा है, कभी उस पर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस आ जाती है, कभी कुछ आ जाता है, तो गाइज वो अच्छे से काम भी नहीं कर पाता। सो ब्यूरोक्रेसी को भी काफ़ी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। सो वही हम देखेंगे कि हमने मिशन कर्मयोगी क्यों लाया। सो गाइज,
एट प्रेजेंट ब्यूरोक्रेसी इज फेसिंग चैलेंजेस। कौन कौन से चैलेंजेस फेस कर रही है? रूल ओरिएंटेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इन एफिशिएंसी विद प्रमोशंस एंड जनरलिस्ट एंड स्पेशलिस्ट कॉन्फ्लिक्ट। सो ये गाइज ये सारे चैलेंजेस हैं जो उसको फेस करने पड़ते हैं। एंड टू चेंज द स्टेटस को of civil services and bring about the long pending civil services reforms. The capacity of the civil services play a vital role in rendering a wide variety of services, implementing welfare programs and performing core government functions. So guys ये सारे रीज़न है कि क्यों हमें वेलफेयर प्रोग्राम्स करने हैं, गवर्नमेंट की जो फंक्शंस रहते हैं, वेराइटीज़ ऑफ जो सर्विसेज रहती हैं उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए गाइज ये सारे इसके रीज़न्स हैं हमने जो मिशन कर्म योगी लाया है। गाइस गवर्नमेंट ने इसके लिए एक पोर्टल भी स्टार्ट करा है जिसका नाम है आई गॉट कर्म योगी डिजिटल प्लेटफॉर्म। और गाइस ये डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज़ करके ये क्या करेंगे, सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग जो करना चाहते हैं ये सर्विसेज इससे डिलीवर करने वाले हैं। एंड गाइज प्लेटफॉर्म क्या करेगा, ये एक्ट करेगा एज ए लॉन्च पैड फॉर नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। सो गाइज यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो नेशनल प्रोग्राम चल रहा है सिविल सर्विसेज प्लेटफॉर्म बिल्डिंग के लिए, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। सो ये प्लेटफॉर्म बेसिकली हमें हर एक चीज़ मिशन कर्मयोगी के बारे में बताएगा। और गाइज ये स्कीम किस किस को कवर कर रहा है? गाइज ये स्कीम जो गवर्नमेंट में लगभग 46 लाख गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको कवर करेगा। और ये लगभग अगले 5 साल में 510 करोड़ रुपीस खर्च करने वाला है लोगों को स्किल्स उनमें रिफॉर्म्स लाने के लिए। और गाइज इस मिशन का जो सबसे बड़ा मेन एम है गाइज वो है शिफ्ट फ्रॉम रूल्स टू रोल। कि आज देखो कोई बड़ी पोस्ट पे होता है कि वो अपने आप को गवर्नमेंट समझना स्टार्ट कर देता है, वो अपने आप को पब्लिक में बिल्कुल ऐसे समझता है कि वो बहुत बड़ी पोजीशन पे है। बेसिकली उसका काम क्या है कि लोगों को सर्विस प्रोवाइड करना, वो अपने आप को रूल करना चाहता है गाइज। सो गवर्नमेंट का मोटो है कि हमें रूल ना करके रोल्स पे आना है कि जो गवर्नमेंट ने हमें रोल दिया है। सो द प्रोग्राम विल सपोर्ट ए ट्रांजिशन फ्रॉम रूल्स बेस्ड टू रोल बेस्ड जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सो डैट वर्क एलोकेशन कैन बी डन बाय मैचिंग एंड ऑफिशियल्स कॉम्पिटेंस टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द पोस्ट। कि जो उस पोस्ट को काम दिया गया है उसकी जो रिक्वायरमेंट है लोगों की गाइज उसके हिसाब से, तो वो उसके हिसाब से काम कर सके, ना कि वो रूल करने का सोचे। गाइज इसमें जो सबसे बड़ी बात करी गई है कि ये बेसिकली फोकस करना चाहता है फंक्शनल एंड बिहेवियरल कॉम्पिटेंस, कि हमारा बिहेवियर भी हमें चेंज करना पड़ेगा, ट्रेनिंग प्रोवाइड करेगा नॉलेज के रिलेटेड। और गाइज गवर्नमेंट जो इसका स्ट्रक्चर बनाने वाली है कि किस तरीके से ये काम करेगा। सो गाइज जो प्राइम मिनिस्टर रहने वाले हैं, प्राइम मिनिस्टर है हमारे कंट्री के, गाइज सीएम है सारी स्टेट्स के, यूटीज़ के, और एक्सपर्ट्स हैं। सो गाइज ये सारे मिलके इसमें काम करने वाले हैं। गाइज कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, इसमें बात करी गई है कि हमें कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी बनानी है ताकि वो मॉनिटर कर सके और प्रिपेयर कर सके एनुअल कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान। कि हमें हर साल एक एनुअली कैपेसिटी बिल्डिंग प्लान बनाना है और हमें ऑडिट भी करना है ह्यूमन रिसोर्स अवेलेबल इन द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट में कौन कौन से लोग जॉब करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स क्या है गवर्नमेंट में। सो गाइज उसको ऑडिट भी करना है और एनुअल प्लान भी लाना है। सो गाइज इसके अंदर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमें कमीशन बनानी है, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन। गाइस स्पेशल पर्पस व्हीकल, फाइनली देयर विल बी अ होली आउट स्पेशल पर्पस व्हीकल विच विल गवर्न द आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। सो गाइस इस प्लेटफॉर्म को गवर्न करने के लिए हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल भी बनाई है। और गाइस कर्मयोगी को हमने सेटअप करना है एज पर सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है ये एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है एंड विल ओन एंड मैनेज द आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। सो हमने यहाँ पे क्या देखा कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन भी बनाने वाले हैं और एक व्हीकल भी है जिसको सेक्शन 8 ऑफ द कंपनीज एक्ट के अंडर बनाएंगे। और ये क्या है, एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। गाइस इसमें मेन चीज़ यही है कि अल्टीमेट
एम क्या है हमारे मिशन का। सो गाइज अल्टीमेट एम यही है कि ईज़ ऑफ लिविंग होनी चाहिए कॉमन मैन को, कि अगर कोई कॉमन मैन सर्विस लेना चाहता है तो उसको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सो ईज़ ऑफ लिविंग की बात करता है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करता है, सिटीज़न सेंट्रिसिटी, कि ये नहीं होना चाहिए कि ये एक सिविल सर्विसेज सेंट्रिक है, हमें सिटीज़न सेंट्रिक चीज़ें करनी है। सो गाइज ये इसका अल्टीमेट एम था। सो गाइज ये था टोटल कर्म योगी के रिलेटेड। सो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।